में कोटि कोटि नमन कि आज इन्होंने सनातन धर्म के लिए बीड़ा उठाया है और इसमें देश के हर सनातनी के संगठित होने की आवश्यकता है और कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहने की आवश्यकता है। कई बार हम कहते आए हैं कि संत आगे नहीं आते सनातन धर्म के लिए। संत तो आगे आते हैं लेकिन हम लोग साथ कंधे से कंधा मिला करके एक होकर खड़े नहीं होते हैं। जिस दिन खड़े हो जाओगे तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपको मिटा नहीं सकती। किसी माई का लाल में ताकत नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर हम कहते हैं कि भगवा की सरकार है, हमारी सरकार है और हमें इस बात का गर्व है। उसके बावजूद भी कई जगहों पर अवैध कब्जा कर दिया जाता है और हम लोग केवल खामोश होकर के तमाशा देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से कल प्रशासन द्वारा रवैया अपनाया गया, ऐसा रवैया आज तक कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। मैं कहना चाहूंगा इस राजस्थान की सरकार से कि ये आप ही के लोग हैं, इन्हीं लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया है, लेकिन दुर्भाग्य है और शर्म की बात है कि इन्हीं लोगों पर अगर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, तो इससे बड़ी शर्म का विषय और कुछ हो नहीं सकता। मैं कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज करने से, धमकाने से आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है। अगर कार्रवाई करनी है तो जो लोग धीरे धीरे कब्जा कर करके जहां जहां विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, उन लोगों ने वहां वहां कब्जा करने का प्रयास किया। क्या हिंदू सो गए हैं? क्या हिंदू इतने कमजोर हैं? तो मैं कहना चाहूंगा आप सबके मोबाइल, सोशल मीडिया के अंदर हर जगह आप बात फैलाइए ताकि कोई ये सनातनी ये ना कहे कि वहां पर सनातन धर्म के लिए धरना और प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा था और मुझे जानकारी नहीं थी। प्रशासन अगर कहता है, लाठी की धमकी देता है, जेल की धमकी देता है, तो सनातन धर्म के लिए आगे आगे संत चल रहे हैं और पीछे पीछे ये प्रजा चल रही है। जितनी आपके बंदूक के अंदर गोलियां हैं, किस किस के सीने पर चलाओगे और किस किस को जेल में डालो, आपकी ताकत आप लगा लो और जनता की ताकत जनता बता देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय जय श्री राम। प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे ही हैं, उन्होंने भी हिंदू के घर में जन्म लिया है, धर्म उनको भी प्यारा है। मुझे ये बात बता दीजिए कि कल जो आदेश दिया लाठी चार्ज का, संतों को रोकने का, यह आदेश आपको किसने दिया? क्योंकि आप सरकारी नौकरी पढ़ाई लिख करके की है, किसी नेता की गुलामी से हासिल नहीं की है। और जब तक आज दूसरे दिन गुरुदेव अन्न त्याग कर बैठे हुए,
यहाँ पर मातृशक्ति भी, बहुत सारी बहनें भी अन्न त्याग करके बैठी है। बहुत सारे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे भाई भी अन्न त्याग कर बैठे हैं कि आखिर एक हमारे मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने मात्र से सरकार और प्रशासन रोक रही है। तो यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और यह पाकिस्तान का कानून इस भारत में चलने वाला नहीं है। ये कान खोल करके सुन लीजिए सरकारें और प्रशासन। मैं इस मंच के माध्यम से मैं गुरु जी को वचन देता हूं कि अब मैं आ चुका हूं और जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। चाहे 1 महीना लग ले, पुलिस गोली चला ले, जेल में डाल दे, मुकदमे तो सनातन धर्म और देश के लिए बहुत लगे हुए, 2-4 और लग जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय जय श्री राम। लेकिन गुरुदेव चाहते हैं कि देश का हिंदू सोया हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, वो एक होकर के अपनी एकता की ताकत दिखा दे कि हम सब एक हैं। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। दुनिया की कोई भी ताकत अगर आप एक हो गए तो ना तो कोई आपको मिटा सकता है, ना आपको झुका सकता है। और सरकार छेद जाए तो ठीक है, वरना ऐसा ना हो जाए कि जालौर से उठी हुई आंधी पूरे भारतवर्ष में आग लगने लग जाए और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओ। इसलिए आपको एक होना है और गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना है। संत तो हमने बहुत देखे, बहुत सारे प्रशासन के फोन भी जा रहे होंगे, बहुत सारे नेताओं के भी कॉल जा रहे होंगे कि वहां धरने में मत जाना। कुछ लोग इसको राजनीतिक से जोड़ने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे साथियों, संतों को क्या पड़ी है, राष्ट्र और धर्म के लिए अन्न का त्याग करके आपके लिए बैठे हैं। अब आपको साथ देना नहीं देना ये फैसला आपको करना है। मुझे आप बताइए, यहाँ टेंट भी लग जाएंगे, खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, किसी भी तरीके का चिंता मत करना। लेकिन मुझे आप बताइए कि आप यहाँ से कौन कौन साथ खड़े हो, चाहे कितना ही लंबा समय लग जाए। अगर आज नहीं जागे तो ये कब्जा केवल यहाँ नहीं, आप कहीं रेलवे स्टेशन पर जाओ तो वहां पर भी हरा कलर कर दिया जाता है, पत्थर पर हरा कलर कर दिया जाता है। धीरे धीरे एक पत्थर पर किया, फिर दूसरे पत्थर पर किया, फिर धीरे धीरे बहुत सारी जगह पर हरा कलर किया और वहां पर पर्दा डाल दिया और वहां पर यहाँ तक कमरा तक बना दिया। ऐसे बहुत जगह हुआ है। अब जागने का समय है। अगर आप नहीं जागे तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोकेगा। ये बात सत्य है, कड़वी है, लेकिन 100% सत्य है। अगर चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो जातिवाद को छोड़ करके सबको संगठित होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सत्ता में लाना पड़ेगा जो सनातन धर्म के लिए काम करे, जो राजनीति ना करे, जो खामोश होकर के तमाचा ना देखे। आपको पता नहीं है, यहाँ पर हर नेताओं को पता है कि यहाँ पर धरना चल रहा है। आप जिनको वोट देते हो वो एक भी नेता ने सोशल मीडिया में इस विषय को लेकर शायद पोस्ट तक नहीं की होगी। आप उनको फोन करना, आज तो उनका फोन भी स्विच ऑफ होगा, फोन करना, बात करना आपके स्थानीय नेताओं से कि आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, आपकी क्या राय है, और वो जो जवाब दे वो जनता के अंदर वायरल कर देना ताकि उन नेताओं को भी पता चले
कि ये जनता एक है, हम हैं तो जनता के बल पर है, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अंत में कहना चाहूंगा गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कि गुरुदेव मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके चरणों में बैठा रहूंगा। जब तक आप यहां से नहीं उठेंगे तब तक मैं भी नहीं उठूंगा। और ये भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जात पात की करो विदाई, आप लोग कहोगे हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई।